हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है, मैसेजेस आपके सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। पर मैं सबसे पहले आपकी फीलिंग देखूंगी, आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके इस वक्त। आप आपके पार्टनर को लेके क्या फील कर रहे हैं। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, जनरल रीडिंग है, हर एक मैसेज हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा। वाह, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हैंडमैन रिवर्स्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल रिवर्स्ड, गुड, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड, थ्री ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, लवर्स रिवर्स्ड। बॉटम की एनर्जी फाइव ऑफ कप्स, ओके। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ये पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशन रखा कि एक न्यू बिगनिंग होगी, या अनकंडीशनल लव आप जिस तरह से पर्सन को लेके फील करते हैं आपके पार्टनर भी वैसे ही आपको लेके फील करते हैं। पर ये पर्सन की तरफ से आपको एंजाइटी मिली हो सकता है इस वक्त। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो ये कुछ दिनों पहले की आपकी एनर्जी हो सकती है, या ये पर्सन की वजह से आप रोए हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हो, आप इनके बारे में ओवर थिंकिंग की है, या कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपके हेल्थ इश्यू हुए हैं। ओके, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों इसमें ये पर्सन की वजह से पेन मिला है। तो करंट सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है तो हो सकता है कुछ दिनों के पहले की आपकी एनर्जी है, क्योंकि इसके बॉटम उसके बाद यानी कि बॉटम की एनर्जी जैसे फाइव कप्स की एनर्जी रिवर्स आई है, इट मीन्स की आपकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त की अगर आप बहुत ज्यादा ये पर्सन को लेके इमोशनल हो रहे थे, या आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हैं ना जो खराब हो चुकी है उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप पास्ट में ही थे, पास्ट की चीजों में ही थे, तो कहीं ना कहीं आप एक होपलेस अगर आपकी एनर्जी हो चुकी थी पर्सन को लेके, तो अभी ना आप इस सैड एनर्जी से निकल रहे हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है ये एनर्जी कुछ दिनों पहले की हो सकती है, या अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हो तो अभी आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे या निकल रहे हो धीरे धीरे। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो चला गया वो चला गया, सैड होने से कोई फायदा नहीं है, ये पर्सन का वेट करने से कोई फायदा नहीं है, जो भी आपका सिचुएशन है। ओके, इमोशनल लॉस जो आप फील कर रहे थे ना, अभी उस एनर्जी से आप निकल रहे हो धीरे धीरे। ओके, सो आप क्या फील कर रहे हो, एक तो आपको क्लियरिटी मिली है, एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो। ओके, या तो ये पर्सन के साथ या आप अपने लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई आपको मिली है। क्या सच्चाई मिली है, आप ये पर्सन की तरफ से होप रखे हुए थे, ये आपको कोई ना कोई लव ऑफर देंगे, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, या इमोशनली ये पर्सन आपको फुलफिल करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था ये पर्सन आपको आप जो चाहते थे, या आप ये पर्सन को लेके जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे इमोशनल लेवल पे, तो वो चीजें आपको नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरिटी मिली है। अगर आप इल्यूजन में थे या बहुत ज्यादा ये पर्सन को लेके आपका बहुत जो खुशफहमी थी वो दूर हुई है, खुशफहमी दूर हुई है इन द सेंस इनकी कुछ ना कुछ बात आपको पता चली है, क्लियरिटी मिली है। तो या तो आप ये पर्सन से पूछना चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई आपको पता चली है ये पर्सन को लेके कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आपने इनका वेट किया होगा बहुत दिनों तक, या फिर
कमिटमेंट के लिए। और अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है फिर भी कुछ ना कुछ तो ये पर्सन ने ऐसा कुछ चीजें हैं जो आपको पता चल रही है, एक सच्चाई पता चल रही है। तो आप ये या तो ये पर्सन के साथ ऑनेस्टी के साथ रहना चाहते हो, इनका सच सुन के जो भी इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, या फिर कमिटमेंट चाहते हो आप, यानी कि जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में है, सिचुएशन जो भी है, आप एक क्लियरिटी चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पर किसी भी फॉल्स होप पे नहीं, या फॉल्स इनके प्रोमिसेस पे नहीं करना चाहते हो। ओके, या फिर आपको पता चल गया ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहे हैं सिवाय एंजाइटी और टेंशन के। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए द हैंडमैन का कार्ड रिवर्स्ड आया है, यानी कि अगर ये पर्सन की एनर्जी में आप स्टक थे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप इसमें से निकल रहे हो, या ये रिश्ते से निकल रहे हो। जो भी चीजें आपको बांधे हुए थी अपनी एनर्जी में पास्ट की, उसमें से निकल रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, ओके, या हो सकता है कि आपको लगता है आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, यानी कि आप कितना भी इनका वेट कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो, ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहता है, या इनके लाइफ में कोई और ऐसी सिचुएशन है कि ये पर्सन हमेशा दोनों तरफ देखते रहता है, आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं लेता है। ओके, तो इनके कंफ्यूजन की वजह से आप इस स्टकनेस से निकल रहे हो। आपको पता चल रहा है ये पर्सन आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएगा, या कुछ भी नहीं कर पा रहा, सिर्फ सोचते ही रहता है यानी कंफ्यूज ही रहता है। ओके, या फिर अगर आप कंफ्यूज थे कि इस रिश्ते से निकलना है नहीं निकलना है, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज थे, तो वो स्टकनेस से आप निकलना चाहते हो या निकल रहे हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे अगर इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, या जो भी सिचुएशन है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर ऐसा बिहेव कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, या आप इनके साथ अगर ब्रेकअप कर लोगे तो आगे क्या होगा अपने पर। आप अगर पास्ट में फंसे हुए थे तो वहां से निकल रहे हो, और अगर प्रेजेंट में ये पर्सन की वजह से बहुत ज्यादा उनके इसमें फंसे हुए थे, स्टकनेस की फीलिंग से आप निकल रहे हो। आपका भी जो भी है स्टक जहाँ पे भी थे आप, ओके, इनके एनर्जी में या इनके रिलेशनशिप में, या इन्होंने आपको होल्ड करके रखा था, यानी कि जाने भी नहीं दे रहे थे, या अपनी तरफ से कुछ दे भी नहीं रहे थे, तो आप उस स्टकनेस से निकल रहे हो। द डेविल का कार्ड रिवर्स आया है। डेफिनेटली अगर आप बहुत इनसे एडिक्टेड थे या बहुत अटैचमेंट था, तो कहीं ना कहीं आप उस पे अभी आपने कंट्रोल कर लिया है। आप ये पर्सन के साथ सिर्फ एक एडिक्शन के तौर पे, अट्रैक्शन के बेस पे, इंटीमेसी के लिए आप बिल्कुल भी इनके साथ अटैच नहीं रहना चाहते हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली अगर आप रिकंसिलिएशन भी चाहते हो तो ये चीजें नहीं मिल पा रही है, या फिर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, अगर फ्रेंडशिप भी चाहते हो, फ्रेंड जोन में भी ये पर्सन ने आपको रखा है, तो भी ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ सिर्फ आपको एक एडिक्शन है, या आप बहुत ज्यादा अटैच फील करते हो ये पर्सन को लेके, या फिर आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने आपको ऑप्शन बना के रखा है। आप ऐसे किसी भी ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, और ये पर्सन के साथ जो भी आपका है अटैचमेंट या फिजिकल इंटीमेसी वो स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, या इंटेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें वर्क नहीं कर रही है। ओके, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप धीरे धीरे इनसे जो अटैचमेंट है, या इनके साथ जो इंटेंस आपका जो भी रिलेशनशिप अगर बहुत इंटेंस है, इनके बिना आप नहीं रह पाते हो, तो आप उसमें से धीरे धीरे खुद को निकाल रहे हो। ओके, रिकंसिलिएशन का अगर सोच रहे हो वो भी नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है 3 ऑफ कप्स यानी कि थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन हो सकता है, ये पर्सन कहीं मैरिड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, जो भी चीज है स्मूथ नहीं है चीजें। ओके, तो आपको यही है कि थर्ड सिचुएशन जब तक है आप दोनों के बीच में या तो सिर्फ एक इंटीमेसी रह सकती है, अट्रैक्शन रह सकता है, बट एक सीरियस कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं रह सकता। तो वो चीजें आपको समझ आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा अगर इंटेंस आपको इनको लेके बहुत फील कर रहे थे, या बहुत एडिक्शन फील कर रहे थे, आप उसमें से निकल रहे, आपको समझ में आ रही है बातें। ओके, आपने कंट्रोल कर लिया है चीजों को लेके। और मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि फिर से 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया। ओके, कहीं ना कहीं क्योंकि आप ये पर्सन को लेके बहुत ज्यादा
आपको पता है आपका पार्टनर बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टिव है, आप फील कर पाते हो इनको, बहुत ये पर्सन डैशिंग है, अगर आप ये चाहते तो ये कुछ भी कर सकते थे आपके लिए। ओके, यानी कि एक्शन ले सकते थे। पास्ट के पर्सन है तो आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते थे, और अभी अगर ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी किसी काम के नहीं है, सिर्फ दिखने में और बोलने में ही स्मार्ट है, ये अपने काम में फोकस रहते हैं, एक्शन लेने का काम आता है तो ये पर्सन हमेशा आपको हर्ट करते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आपके पर्सन उनका फिजिक भी बहुत अच्छा होगा, यानी लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो गए, आपको ऐसा लगता था आपके पार्टनर बहुत डैशिंग है, मेल फीमेल जो भी है, बहुत फोकस्ड है, एक्शन लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ओके, बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ होगा इनको लेके, पर आपको उसके साथ साथ ये भी लगा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आपके पार्टनर, आपको पता है। पर जब एक्शन लेने का टाइम आया, ये पर्सन ने आपको 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में डाला होगा, तो कहीं ना कहीं अभी आप इस एनर्जी से भी निकल रहे हो। ओके, इन्होंने आपको जो भी पेन दिया था, जो भी चीजें हुई थी ना, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि कोई फायदा नहीं है इनका वेट करके या इनके साथ रह के, तो आप बिल्कुल खुद को रिकवर कर रहे हो, क्योंकि ये मैरिड भी नहीं है, फिर भी हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से फ्लर्टिशियस है। फ्लर्टिशियस होने के साथ साथ जब आपको एक्शन, आपके लिए जब एक्शन लेने का टाइम आता है, आपके लिए कुछ करने का टाइम आता है, ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आपका दिल टूटता है, या फिर थर्ड पर्सन की तरफ ये चले गए, किसी और के साथ मैरिड हो गए या कमिटेड हो गया, तो आप बहुत पेन में रहे हो। ओके, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो या तो आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है ये पर्सन एक्शन ले सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है, पर कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो तो। यस, या कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी है, अभी आप, हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन को चाहते हो अपने लाइफ में जो आपको इस पेन से बाहर निकाले। ओके, यस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है ऐसा जिनकी तरफ आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके साथ जुड़ने से आप इस पेन से निकल जाओगे। ओके, सो मैसेज आपके हिसाब से लीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है एंड द लवर्स भी रिवर्स है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आपको जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लव फील होता था, आपको लगता था आपके पार्टनर को भी वही फीलिंग आती है, बट कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है, या तो आपको इन्होंने ऑप्शन के तौर पे रखा था, या ये किसी और के साथ कमिटेड हो गए, या मैरिज इन्होंने कर ली, या तो फिर फैमिली के इसमें आके इन्होंने एफर्ट किया ही नहीं या कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं है, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके, या तो इनके लाइफ में कोई और आ चुका है, या आपको डाउट है, या आपको लगता है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पे आपके पार्टनर आपके साथ जुड़े हुए थे, एक एडिक्शन के तौर पे, क्योंकि जब एफर्ट और आपकी तरफ एक्शन लेने का जब इन पे आता है तो ये पर्सन बिल्कुल भी वो चीजें नहीं करते। ओके, तो अभी आपने भी ये करना छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ओके, क्योंकि लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली है कि आप दोनों के बीच में चीजें स्मूथ नहीं हो सकती जब तक कि थर्ड सिचुएशन है, या ये पर्सन उतना सीरियस नहीं है आपको लेके, या इंटेंस फीलिंग नहीं रखते जितना आप रखते हो। ओके, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो एफर्ट करते, या फिर आप ही एफर्ट कर रहे थे इसलिए रिश्ता जुड़ा हुआ था, ऐसा आपको लगता है। अगर आपने एफर्ट करना बंद कर दिया तो चीजें खराब हो रही है, ये पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं है, तो अभी आप करना भी नहीं चाहते हो, जितना कर लिया बहुत हो गया, ऐसा आपको लगता है। ये आपकी फीलिंग थी, मैंने बहुत डिटेल में बताई, जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त। ओके ओके,
7 of Pentacles, Devil reversed, Page of Pentacles, the Wheel of Fortune reversed, 7 of Cups reversed, 9 of Swords, the High Priestess, 3 of Swords, Hierophant, 8 of Wands reversed, और एक कार्ड निकालूंगी, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये स्टार की एनर्जी है, लास्ट बॉटम में 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 9 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग में यही है कि आपके पार्टनर विश करते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहे, पर कहीं ना कहीं ये रिकंसिलेशन चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, अगर रिकंसिलेशन की बात है तो। ओके, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में चीजें स्मूथली नहीं हो सकती। ओके, और अगर थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर बिल्कुल आपको विश करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। ओके, तो जो भी चीजें हैं, अगर सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर है किसी और के साथ, तो हो सकता है आपके पार्टनर उनको छोड़ के आपकी तरफ आए। ओके, ये उसके ठीक नीचे 9 ऑफ कप्स है, तो ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में, अगर आपको डाउट है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ जुड़ रहे हैं या कोई इनको इन्फ्लुएंस में ले रहा है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कि फैमिली इनको इन्फ्लुएंस कर रही है आपके अगेंस्ट, तो ये पर्सन ना थर्ड सिचुएशन को छोड़ के कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आएंगे। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी विश है कि ये आपकी तरफ आए, आप इनको चाहिए अपने लाइफ में। बट वही चीजें हैं कि थर्ड पार्टी जब तक है तब तक शायद उस तरह से 9 ऑफ कप की एनर्जी है, इनकी विश फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो सकती। ओके, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो। पर मैरिड होने के बाद भी या जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको लाइक अ स्टार देखते हैं, या आपको छोड़ना नहीं चाहते। भले आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, फिर भी ये पर्सन ना आपको होल्ड करके है। ओके, ये चाहते हैं आपको अपने लाइफ में। 7 ऑफ सॉर्ड आया है, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड बोला है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या कुछ ना कुछ झूठ बोला। ओके, कुछ ना कुछ बातें छिपाई है, ऐसा आपको लगता है, उन्होंने चीट किया हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर ने किया जरूर है। इसलिए मेरे मुझे एकदम से 7 ऑफ सॉर्ड आया है, और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड भी है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं ये पर्सन। हाँ, किस चीज का वेट कर रहे हैं? डेविल का कार्ड रिवर्स्ड आया है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में इंटेंस फीलिंग हो सकती है, एक दूसरे को लेकर बहुत अटैचमेंट हो सकता है, या फिर ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा नचाया है, यानी बहुत टॉक्सिक एनर्जी में रखा है आपको। ओके, एडिक्शन बना के रखा था आपको, तो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक चीजें ये पीछे छोड़ देना चाहते हैं। ओके, या फिर इन्होंने सिर्फ एक इंटीमेसी के लिए या अट्रैक्शन के बेस पे आपके साथ जुड़े हुए थे, तो अभी ना ये पर्सन टाइम ले रहे हैं कि ये सब एडिक्शन या सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे ये पर्सन आपसे जुड़ना नहीं चाहते। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना आप दोनों, तो ये पर्सन बहुत सीरियसली सोच रहे हैं ओके कि आप दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। ओके, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, तो ये पर्सन अगर जब भी आएंगे ना, ये किसी अपने फायदे से नहीं आएंगे, अट्रैक्शन या इंटीमेसी के लिए नहीं आएंगे, या अटैचमेंट की वजह से नहीं आएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और इनको पता है कि आप
दोनों ने कितना टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, कितना एनर्जी डाला है। ओके, तो ये, या फिर इनको हो सकता है कुछ ऐसा एडिक्शन है, या इनको ऐसा लगता था कि सिर्फ एक सरफेस लेवल पे आपका रिश्ता है, इतना डीप नहीं है, पर यह भी फील कर पा रहे हैं कि चीजें इतनी भी सरफेस लेवल पे नहीं है कि बस बात नहीं हो रही है या कुछ हो गया तो रिश्ता खत्म। ये सोच पा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, ओके, डीप डीप है, जो भी सिचुएशन है ये फील कर पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। ओके, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर व्हील का कार्ड रिवर्स्ड आया है। हो सकता है कि टाइमिंग सही नहीं थी, अगर दोनों के बीच में कुछ इश्यू हुए हैं तो या इस वक्त इनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने चांस गवा दिया, जब इन्होंने वो चीज देनी चाहिए थी आपको नहीं दी। ओके, व्हील का कार्ड रिवर्स आया, यानी कि इनका कोई भी चीज अभी इनके हिसाब से नहीं हो रही है। ओके, इनके लाइफ में, या फिर आपके साथ ये जो कमिटमेंट देना चाहते हैं या जो भी देना चाहते हैं, इनको लगता है सही वक्त नहीं है, या इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो जब चांस था तब इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या स्टेबिलिटी नहीं दी, तो उस बात को लेके भी रिग्रेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो ये लग रहा है इनको आपको देना है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी है। ओके, बट इनको लग रहा है इस वक्त टाइम सही नहीं है ये चीजें करने के लिए या आपको कमिटमेंट देने के लिए। हो सकता है कुछ इनके लाइफ में ऐसा है कि ये वो बदलना चाहते हैं, उसके बाद शायद ये आपको ये चीजें दे। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली पर्सन कुछ सॉलिड आपको जरूर ऑफर करेंगे। ओके, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन का जो भी कंफ्यूजन था ना, बहुत ज्यादा अगर ये पर्सन सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, उसमें से निकल गए ये पर्सन, क्योंकि इनको, जैसे कि मैंने बोला, इनको पता चल गया है ये आपके बिना नहीं रह सकते। पहले वो कार्ड आपके इसमें आया था रिवर्स नहीं आया था, 5 ऑफ कप्स के नीचे आया था ना, तो डेफिनेटली अभी उनकी हालत ये हुई है करंट। ओके, क्योंकि अगर ये आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि आप सही हो, इनके लाइफ में हो तो लॉन्ग टर्म रह सकते हो, या आप सही इंसान हो, जो भी इनके कंफ्यूजन थे, या इनके लाइफ में कोई और था, या इनके फ्रेंड्स थे, ये दूसरों की बातें में जो भी था। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो हट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। अभी ये पर्सन एंजाइटी में हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को इनको नींद नहीं आती है, नाइटमेयर आते होंगे, उठ उठ के बैठते होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक क्लियरिटी जरूर मिली है। ओके, हाई प्रीस्टेस, इनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ओके, इनको डाउनलोड मिल रहे हैं, या फिर जो चीजें ये देख नहीं पा रहे थे, यूनिवर्स की तरफ से इनको वो मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है हाई प्रीस्टेस, आपकी बातें, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप इनको पकड़ लेते हो अगर ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी चीजें हैं आप कितना नॉलेजेबल है, आप कितना शांत है, आपको कितना नॉलेज है, आप कितने समझदार है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी है आप में जो वो देख नहीं पा रहे थे, अभी उनको पता चल रहा है ये सब चीजें, तो बहुत ज्यादा अभी पेन में है आपके पर्सन। 3 ऑफ सॉर्ड, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है ना, तो ये पर्सन बहुत पेन में है इस वक्त, कि इन्होंने आपके साथ जो किया, शायद ये आपको समझ ही नहीं पाए थे। ओके, ये समझ नहीं पाए आपके बारे में, जैसा सोचा था आप, हो सकता है बहुत अलग हो वो चीज को लेके, आप बहुत शांत, बहुत समझदार, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन ना अभी बहुत रिग्रेट में है, बहुत पेन में है, या इनको लगता है कि इन्होंने, अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है, इन्होंने आपको इतना पेन दिया है, इतना हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, कि आप इस वजह से पूरी तरह से एकदम शांत हो चुके हो, या आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप इनको कुछ बताते नहीं हो अपने बारे में, कुछ भी नहीं। ओके, या फिर
आप दोनों का अगर सीक्रेट रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये बहुत पेन में है। इनको ये आपको किसी के सामने ला नहीं सकते, आपके साथ अगर मैरिज करना चाहे नहीं कर सकते। अगर मैरिड पर्सन है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट ऐसे हैं। ओके, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे आपके लिए। तो सीक्रेट रिलेशनशिप अगर है तो इस वजह से भी ये पर्सन बहुत पेन में है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ये चीजें हो रही है, या फिर आपको इन्होंने ऑफर किया सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए तो आप नहीं रहना चाहते हो। आपने शायद नहीं बोला है, आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, इस वजह से पेन में है। या फिर इनको कहीं ना कहीं से इनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, तो अभी ये खुद पेन में है। या इनके लाइफ में अगर इनके स्पाउस है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट उनका पता चला है आपके पर्सन को, इस वजह से अभी ये पर्सन रिग्रेट में है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। कुछ ही लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा। ओके, यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन बहुत पेन में है। ओके, क्योंकि हो सकता है अभी आप इनको कुछ भी फोन कॉल्स नहीं कर रहे हैं या बात भी कर रहे हैं तो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, आप बहुत शांत हो चुके हो, आप बहुत समझदारी से चीजें हैंडल कर रहे हो। अगर ये आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे तो आप भी अपने काम में बिजी हो, आप अपने आप में बिजी हो, अपने आंखें बंद कर ली, आपको सब समझ में आ गया है ये पर्सन कैसे है। तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज्यादा इस बात से हर्ट हो रहा है या पेन हो रहा है। हेरोफेंट का कार्ड, जैसे कि मैंने बोला, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस वजह से ये नहीं आ रहे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, कमिटमेंट इशू हो सकता है दोनों के बीच में। ओके, यस, तो इनकी मैरिज की वजह से, अगर मैरिड है तो इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये 8 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, तो ये कार्ड मैंने एक्शन के लिए देखा था। तो आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला, बात नहीं कर रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड है इस वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ओके, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो भी सीक्रेट थे आप पे रिवील हो चुके हैं, आपको सब पता है ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। डेविल का कार्ड आया, हो सकता है ये पर्सन ने आपको सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे आपके साथ जुड़े हुए थे, ये आपको पता चल गया, या आप दोनों के बीच में सीक्रेट रिलेशनशिप है तो उसके बारे में हो सकता है इनके घर में पता चल गया, या आपने इनको नहीं बोला सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के लिए, या फिर इनकी मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपको अपने लाइफ में कैसे रखे। ओके, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप एक्शन के लिए वेट कर रहे हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर ये मैरिड भी है ना फिर भी आपके साथ मैरिज के बारे में सोचते हैं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। पर इस वक्त एक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये पर्सन अभी एक्शन नहीं लेना चाहते। ओके, क्योंकि 8 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, जैसे कि मैंने बोला व्हील का कार्ड रिवर्स्ड आया है, ये आएंगे पर इनको लगता है ये सही टाइमिंग नहीं है। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं इस वक्त वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर की सिचुएशन है, तो नो कॉन्टेक्ट अगर है आपका और आप वेट कर रहे हो तो ये आना चाहते हैं, पर शायद इस वक्त इन्होंने खुद को रोक के रखा है, और ये जब भी आएंगे आपको एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे ये पर्सन, क्योंकि इनके माइंड में वो चीजें है। ओके, सो आप भी अगर अच्छा है, अगर आप अपने करियर में अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं तो अच्छा है ना। उनके एक्शन देखना जरूरी है ना, जब तक वो कमिटमेंट देंगे और कमिटमेंट दिया इसमें फर्क है ना, ये तो उनकी फीलिंग है। तो हम तो कुछ भी सोचते हैं, रोज हमारी सोचें बदलती रहती हैं, तो डेफिनेटली उनके एक्शन का वेट कीजिए, आप खुद होके उनके पास ना जाए, उनको कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।